हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर, आज है आपका 7 फरवरी। 7 फरवरी से शिक्षक संबंधी जो भी न्यूज होगा वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में हैं और अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रत्येक दिन आपको शिक्षक संबंधी जो भी न्यूज अपडेट होता है वो हम आपको जो आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप नहीं चाहते किसी भी प्रकार का न्यूज छूटे आपसे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। तो बात करते हैं बीपीएससी तैयारी थ्री की। तो देखिए बीपीएससी तैयारी थ्री की आगाज़ हो चुका है। कल के कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद जी सब चीज़ खुल के बोल चुके हैं कि आपका परीक्षा कब होगी, आवेदन कब से होना है। हाँ, एक मुद्दा और था कि अपेयरिंग का मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कल भी कि अपेयरिंग को इस बार किसी भी प्रकार का अपेयरिंग के नए छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। चाहे वो सीटेट हो या एस्टेट हो या डीलेड अपेयरिंग हो, कुछ कोई भी है आपको अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए तमाम खबरों के चलते हैं। ठीक है, क्या क्या है खबर, आइए आज की हेडलाइन की ओर बात कर लें कि आज का हेडलाइन क्या है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से आवेदन, मतलब शिक्षक नियुक्ति के लिए कब से आवेदन करने की तारीख घोषित किया गया। 10 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती, निगेटिव मार्किंग नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं, मतलब कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मांग कर रहे थे वो भी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखिए 90,000 होंगे पद, भाषा के प्रश्न आसान होंगे, मतलब कि उस बार आप देखे होंगे हिंदी का जो प्रश्न था आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इस बार जो होने वाला हिंदी का प्रश्न आपका आसान होगा, मतलब कि 8-9 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। आप आसानी से 9 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए व्याकरण का। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, 7 से 17 मार्च के बीच परीक्षा होगी। चलिए और खबर क्यों चलते हैं, क्या है आइए। देखिए बीपीएससी आवेदन और परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से होगी। तो ये था आपका आज का हेडलाइन। चलिए अब हम तमाम खबरों की ओर विस्तार से चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए तो खबर की ओर विस्तार से चलते हैं। क्या क्या खबर में हेडलाइन की ओर बात कर लें तो देखिए 87,000 पदों पर इस बार शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है, मतलब कि जो सीट आपके आने वाली कितनी आ रही है, 87,000 संभावना ऐसी बताई जा रही है। ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है, लेकिन उम्मीद रखिए, बढ़ने का घटने का उम्मीद मत ही रखिए। आइए आगे देखते हैं। एक ही पेपर होगा, इस बार भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। सुनिए, और एक मजे की बात क्या है कि पहले जो पेपर आपका 2 होता था, एक दिन आप अलग से हिंदी का देने जाते थे, ठीक है, क्वालिफाई पेपर के लिए देने जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। आपको अब एक ही बार जाना है परीक्षा हॉल में, और आपका क्वालिफाइंग पेपर जो होगा 30 नंबर का उसको भी, और आपका जो सब्जेक्ट से चलेगा, ठीक है, 120 नंबर का वो भी, दोनों पेपर एक साथ आज इस बार करवाने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अब एक ही पेपर होने वाला भी है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए बीपीएससी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, होली के पहले रिजल्ट संभव है। सोचिए, मतलब कि होली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। होली है आपका 24 मार्च को, अगर हम बात करें होली का तो देखिए होली है आपका 24 मार्च को। ठीक है, होली कब है? 24 मार्च को बिहार में होली है। वैसे तो होली तो पूरा बिहार का फेमस है। अच्छा, अगर हम बात कर ले, परीक्षा आपका 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक परीक्षा होने वाला है। तो सोचिए 17 मार्च को परीक्षा अगर खत्म होता है तो एक सप्ताह भी नहीं लगेगा, आपको रिजल्ट इस बार जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आइए, इस चरण में पूरक रिजल्ट नहीं होगी जारी। साफ साफ बोल दिया गया है कि इस चरण में आपका पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और क्या है, देखिए यहाँ पे आपका परीक्षा का कार्यक्रम दिया हुआ है। क्या है परीक्षा का कार्यक्रम? आवेदन करने की तिथि आपका 10 से लेकर 17 फरवरी तक, और परीक्षा है आपका 7 से लेकर 17 मार्च तक। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा वो आपका 17 मार्च से लेकर 24 मार्च से पहले आ जाएगा, मतलब होली से पहले आ जाएगा। चलिए खबर के विस्तार की ओर चलते हैं। आज की जो खबर है आपको विस्तार से हम पढ़ के सुना देना चाहते हैं। चलिए देखिए क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया जो है 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसकी अंतिम तारीख जो 10 फरवरी से शुरू होगी, उनकी अंतिम तारीख जो है आप देख सकते हैं, अंतिम तारीख यानी कि 17 फरवरी तक होगी, यानी कि 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आपका अंतिम तारीख होगा। ठीक है, आगे क्या है, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक की होगी, यानी कि परीक्षा जो आपका 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होने वाली है। इस बार
भी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक विद्यालयों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब प्राथमिक से लेकर कहाँ तक? उच्च माध्यमिक तक परीक्षा की जाएगी। आगे क्या है खबर देखते हैं। आइए देखिए क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है। सोचिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका परीक्षा अच्छा जाए या खराब जाए, होली आपका कैसा जाएगा तो समझ जाइए कि होली आप बिंदास करने वाले, अगर जिनका सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ जाता है तो आप खुशी खुशी मतलब होली मना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी की संख्या में होने की उम्मीद है। मतलब अच्छी खासी करने का मतलब 87,000 प्लस जा सकता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब देखा जा रहा है, मतलब जो परीक्षा निकल रहा है उसको पूरक रिजल्ट मतलब परीक्षा के और पे देखा जा रहा है। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें क्या कौन कौन मतलब परीक्षा में शामिल हो सकते हैं तो देखिए, इसमें 1 से लेकर 5 जिन्हें हम प्राथमिक बोलते हैं, 6 से लेकर 8 जिन्हें हम मध्य बोलते हैं, और 9 से लेकर 10वीं यानी कि माध्यमिक, और 11वीं से 12वीं यानी कि उच्च माध्यमिक। ठीक है, कक्षा तक के शिक्षकों की रिक्तियां निकाली जाएगी। तो आप समझ गया, मतलब कि जो आपका रिक्तियां निकाली जाएगी वो कहाँ कब से कहाँ तक है। तो देखिए कक्षा जो रिक्तियां निकाली जाएगी वो आपका 1 से 1 to 12 तक का रिक्तियां निकाली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएगी। मतलब कि इस बार भी SC/ST और कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय उनके लिए भी रिक्तियां निकाली जाएगी। ठीक है, इसमें अपेयरिंग अभ्यर्थियों को, यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें 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 अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी अपेयरिंग अभ्यर्थी चाहे सीटेट इस बार दिए हैं या एस्टेट में बैठने वाले हैं, उस सबको मौका नहीं दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से, ठीक है, जो पहले से STET यानी कि एस्टेट पास हो, सीटेट और CTET पास हैं। ठीक है, नए उम्मीदवारों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब नया उम्मीदवार जो है उनको किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। अब जो उन लोग के लिए क्या है, आप पता ही होगा कि TRE 4 भी आने वाला है अगस्त में, तो वो परीक्षा आप लोग के लिए आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ आपको 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। ये बहुत इस बार का सबसे हाईलाइट हो सकता है कि इस बार जो परीक्षा होने वाला आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। और इसमें क्या क्या होने वाला वो आप देख सकते हैं। BPSC अध्यक्ष ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होंगे। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब परीक्षा ढाई घंटे का होने जा रहा है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाग 1 में, ठीक है, भाषा में की परीक्षा होगी। मतलब भाग 1 जो होगा वो भाषा की परीक्षा होगी। भाग 2 आपका सामान्य अध्ययन का होगा और भाग 3 आपका संबंधित विषय का होगा। भाग 1 क्वालिफाइंग विषय होगा, याद रखिएगा। भाग 1 जो होता है आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग विषय होगा। ठीक है, इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में, ठीक है, 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और कुल 40 अंकों के होंगे आपका सामान्य अध्ययन। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय में 80 अंकों के 80 सवाल पूछे जाएंगे। अब चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं तो 40 नंबर का आपको 80 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, भाषा में क्वालिफाइंग करने के बाद ही मेधा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में तीनों भाग में, ठीक है, प्रश्न होंगे। मतलब एक ही बुकलेट में होगा, ठीक है, वो तीनों भाग में होगा। भाषा भाग 1, भाग 2, भाग 3 में बटा हुआ होगा। ठीक है, परीक्षा का सिलेबस देखिए, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है कि परीक्षा का जो सिलेबस होने वाला है इस बार, तो क्या है, साफ साफ यहाँ बोल दिया गया है कि NCERT परीक्षा का जो सिलेबस होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका NCERT और SCERT आधारित होगा। ठीक है, तो इस बार परीक्षा का सिलेबस जो होने वाला है आपका NCERT और SCERT पे आधारित होगा। तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है NCERT, ठीक है, और SCERT, इस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का आपका खबर, और इसमें कुछ छूटा हुआ है तो देख लीजिएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और अपना अपना तैयारी में लग जाइए, ठीक है। देखिए, पढ़ना कुछ नहीं है, नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। 1 महीना समय है, 1 महीना बस आप रिवीजन कीजिए जम के। जो आप टीआरई 2 के लिए तैयारी किए थे, जो आप रिवीजन नहीं कर सके थे, इस बार आपको बस रिवीजन करना है, ठीक है। नया चीज़ के चक्कर में रहिएगा, फिर आप नहीं सीख पाइएगा। चुपचानी एनसीईआरटी या एससीईआरटी का बुक अगर है आपके पास तो उसको अंडरलाइन करते जाइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप किसी भी प्रकार का एनसीईआरटी या एससीईआरटी का बुक का नोट्स चाहिए तो ठीक है, नोट्स के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा दिया गया नंबर पर 9142 650 549, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी नोट्स के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।